अब मेरे साथ खुद घट गया, मैं भुक्तभोगी हूँ इसका। किस दल के नेता हैं आप? देखिए वैसे तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन अब ये तो देख सकते हैं कांग्रेस के नेता का मोबाइल भी छीन लिया गया है। तो काम में ये लगे हुए हैं और हम जो लोग हैं अब इससे डर रहे हैं कि आप 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये क्या नब्बत हो रहा है। बाकी लोग डर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, मैं उठाऊंगा और ये आवाज जो है मैं बुलंद करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के। अभी हम मौजूद हैं बेतिया का मुख्य सड़क ब्लॉक चौक पे और देख सकते हैं ये मेन रोड है और ये डीडीसी का आवास है और यहाँ पे चेयरमैन और उप चेयरमैन का आवास है। और यहाँ से अपराधियों का बेतिया में इतना मन बढ़ गया है कि बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े किसी न किसी का मोबाइल आए दिन छीन ही लेते हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे कांग्रेस के नेता हैं, उनका मोबाइल आए दिन अपराधियों ने तुरंत छीन लिया और जब वो शोर मचाने लगे तो छुरा लेकर भीड़ गए। उनसे भी जानेंगे। और देख सकते हैं मेन रोड है और बेतिया के पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि आए दिन लगातार इस तरह का घटना होते जा रहा है। आइए वो व्यक्ति हैं जिनका मोबाइल चोरी हुआ है, उनसे मिलवाते हैं कि कैसे क्या घटना हुआ इनके साथ। आए दिन है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे वो व्यक्ति हैं, उनसे मिलाते हैं कि कैसे क्या घटना हुआ, कैसे क्या हुआ था आपके साथ। मेरा नाम रवि भूषण है और मेरा घर यहीं न्यू कॉलोनी में है और मेरे पिताजी यहीं वकील हैं कोर्ट में। कल शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था कुछ सामान लेने के लिए, फल वगैरह, चूँकि नवरात्र चल रहा है। उसी दरमियान यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, ये पीछे जो प्राइवेट स्कूल है, तो मैं यहीं से जा रहा था और ये सामने आपको रास्ता दिखेगा, वहाँ से मुझे राइट मुड़ना था। यहाँ पे 3 लोग बाइक पर आए, तीनों यंग थे। मैं आगे बात करते हुए ऐसे राइट हैंड में मोबाइल लेके जा रहा था, वो पीछे से आए, उन्होंने मेरा मोबाइल झपट्टे से स्नैच किया और सीधे वो यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद चूंकि सामने डीडीसी साहब का आवास है, उसके बगल में जिला परिषद अध्यक्ष जी का आवास है, उनके बगल में जिला परिषद उपाध्यक्ष जी का आवास है। ये रोड जो है ब्लॉक की तरफ जाती है। आगे आप इधर जाएंगे तो फिर न्यायालय से संबंधित सभी लोग का क्वार्टर है। NN शाही हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जदयू के, वो यहाँ सम्मानीय डॉक्टर साहब हैं। ये एक सुरक्षित रोड हुआ करता था। कई दिनों से मैं ये घटनाएं सुन रहा हूँ कि ये कहीं कहीं हो रहा है, कभी सुप्रिया रोड में हो रहा है। ये अब मेरे साथ खुद घट गया, मैं भुक्तभोगी हूँ इसका। किस दल के नेता हैं आप? देखिए वैसे तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन अब ये देख सकते हैं कांग्रेस के नेता का मोबाइल भी छीन लिया गया है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। हाँ, तो इसलिए ये चिंता का विषय अब ये बन गया है कि चलिए मान लीजिए मोबाइल तो मेरा चोरी हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। कोई कहता है कि किसी सेंट माइकल की टीचर का चेन स्नैचिंग हो गया, किसी ने मुझसे कहा कि भाई मेरा भी भाई का मोबाइल छीन लिया गया। अब ये जो लोग हैं, प्रशासन अगर इसी तरह सोया रहेगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। फिर हमें इस पे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा, मैं इस बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नंबर 2 पावर का, जो बिहार में नंबर 2 पावरफुल कुर्सी है, वो हमारे यहाँ है। आदरणीय रेणु देवी जी हमारे यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय सांसद हमारे भाजपा के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर इन्होंने प्रशासन को ऐसे ही छोड़ दिया ढीला तो फिर आम आदमी को रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से आप क्या कंप्लेंट किए हैं? कल मैं रात को 8 बजे के आसपास पहुंचा थाने पहुंच के मैंने एक एप्लीकेशन लिखा। थाना अध्यक्ष से भी मैं मिला। थाना अध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि आप ये जो भी रिपोर्ट है वो लिखवा दीजिए और हम जो है वो डीडीसी जी के साहब के जो आवास में सीसीटीवी फुटेज है उसको दिखवा के हम ये करेंगे। लेकिन मुझे कोई पावती नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसमें पावती की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर भी प्रशासन पे ये भरोसा जताया कल शाम को। और एक ये जो इंस्टीट्यूट पीछे है वहाँ से मुझे सीसीटीवी फुटेज मिला है, वो मैं लेके आज फिर थाने में शाम को जाऊँगा कि भाई हमारी जो इंक्वायरी है, जो बात है, वो कहाँ तक आगे बढ़ी। अगर नहीं बढ़ी है तो फिर
मैं आगे एसपी साहब से भी मिलूंगा और जरूरत पड़ेगी तो उप मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। ये जो मनचले लड़के हैं ये छेड़छाड़ में भी हैं, ये सुनने में आ रहा है कि नशा भी करते हैं, तो इन्हें जो है ये छिनौती फिरौती ये सब के काम में ये लगे हुए हैं। और हम जो लोग हैं अब इससे डर रहे हैं कि आप 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये क्या 90 का दशक है? ये जो सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी, भाजपा सरकार तो कहती है कि पहले राजद का सरकार था, या जदयू सरकार कहती है कि पहले राजद का था, तो चोरी डकैती होती रहती थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1990 का डर दिखा के आप वोट लेते हैं, लीजिए, हमने दिया। अगर आप पब्लिक को 2022 में सुरक्षा नहीं दे सकते तो मुझे 90 से क्या बहस है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 90 देखा ही नहीं है। आप इस बात से हमेशा डराते हैं कि भाई आप पिताजी से पूछिए, वो छोड़िए। 2022 में मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ हुआ है। बेतिया का वन ऑफ द सबसे VIP रोड है, जहाँ मेरे साथ जो हुआ है वो और कईयों के साथ हो रहा है। बाकी लोग डर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं उठाऊंगा और ये आवाज जो है मैं बुलंद करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के तरफ से हम लोग रोड पे भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। प्रशासन का ये जो निकम्मापन है ये बहुत ही दुखद है और आम बेतिया के आम आवाम के लिए खतरे की घंटी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? या जो लड़के हैं जो छीन कर ले गए उनकी पहचान हुई है? देखिए, 2 कारण हो सकता है। देखिए, पहचान तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन चूंकि वो पीछे से ही आगे निकले। आप पे वार करने की भी कोशिश की? नहीं, उन्होंने वार करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने स्नैच किया, छीना और चले गए। इसमें 2 कारण हो सकता है कि देखिए, एक तो बेरोजगारी गजब की है। लेकिन कोई बेरोजगारी होगा तो चोरी करेगा? नहीं, बिल्कुल बात है। एक तो बेरोजगारी गजब की है। अब उनको जो आसान तरीका लगता है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन का डर उनके में समाया हुआ रहता, प्रशासन की विधि व्यवस्था अगर अच्छी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ये करेगा। हो सकता है कि बेरोजगारी वो बेरोजगार हो, लेकिन प्रशासन का डर भी नहीं है, ताकि जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। अगर मेरा मोबाइल गया, मैं सक्षम हूँ, खरीद सकता हूँ, पर इसी में मुझे कई लोगों की बात आज मुझसे बात हुई। उन्होंने कहा कि किसी को हर्ट किया गया, किसी को चाकू भी मारा गया, आप 4 बजे भोर में उतर के आप सुरक्षित घर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब मुद्दा है, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इस जो गिरोह है इसका भंडाफोड़ करें, और प्रशासन का जो भी डर है वो व्याप्त होना चाहिए। नहीं तो अपराधी जो हैं अगर इसी खुले मन से काम करते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि हम और आप कल शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें, मोबाइल बाहर ना लेके जा पाएं, अपनी महिलाओं को सुरक्षित ना रख पाएं। ये डर बना हुआ है। तो देख सकते हैं, ये है लोगों की प्रतिक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।